बिजनौर जिले के किरतपुर कस्बे की तंग गलियों और शांत शामों में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन यहाँ की मिट्टी ऐसी खौफनाक सच्चाई की गवाह बनेगी जो हर रिश्ते, हर भरोसे और हर इंसानी जज्बात पर सवाल खड़ा कर देगी। यह कहानी है मोहम्मद फारूक की, एक सीधा सादा मेहनती इंसान जिसके सपने बड़े तो नहीं थे मगर सच्चे थे। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था, अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य देना। लेकिन उसी परिवार ने जिसकी खुशियों के लिए उसने अपनी नींदें, अपना आराम और अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, उसी परिवार ने उसका सब कुछ छीन लिया, यहां तक कि उसकी सांसें भी। मोहम्मद फारूक का जन्म एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ। गरीबी और संघर्ष उसके जीवन के साथी थे, लेकिन उसका दिल बड़ा था। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की और कभी किस्मत को कोसा नहीं। जब हालात मुश्किल हुए तो उसने पलायन का रास्ता चुना, न कि पलायनवाद का। वह सऊदी अरब चला गया, इस उम्मीद में कि रियाल कमाएगा, भेजेगा और अपने बीवी बच्चों के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाएगा। हर महीने की पहली तारीख को जैसे ही उसकी तनख्वाह आती, वह एक एक रियाल गिनकर अमरीन को भेजता। बच्चों के खिलौने, बीवी की चूड़ियां, बुजुर्ग माँ बाप के लिए दवाइयां, सबका ध्यान रखता। उसकी आंखों में एक सपना था, अपने घर की छत के नीचे सबको खुश देखना। लेकिन उसके उस सपने को धीरे धीरे कोई अंदर से ही चुपचाप चकनाचूर कर रहा था। सऊदी में रहते हुए फारूक को अपने पीछे की दुनिया की खबर नहीं थी। उसे यह नहीं पता था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसका ही भांजा मेहरबान अली उसके घर का मेहमान बनकर उसकी पत्नी अमरीन का सब कुछ बन गया था। वह रिश्ता जो कभी सिर्फ भाई के बेटे का था, अब चोरी छिपे मिलन में बदल चुका था। मोहल्ले के लोगों की आंखों ने देखा, जुबानें धीरे धीरे खुली, मगर फारूक को किसी ने कुछ नहीं बताया। घर में उसकी पत्नी अब बदल गई थी। उसकी आंखें अब झुकी नहीं रहती, उसकी बातों में गर्मी थी और उसके स्पर्श में अब दूरी थी। 2025 में जब फारूक लौट कर आया, तब उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि घर वही है, मगर अब वह घर नहीं रहा। शुरू में फारूक ने कोशिश की, बच्चों की बातें की, पुरानी यादों का वास्ता दिया, मगर अमरीन का दिल अब पत्थर बन चुका था। वह अब सिर्फ मेहरबान की थी, और मेहरबान वह अब इस मोहब्बत को आजादी में बदलना चाहता था। एक ऐसा आजाद जीवन जिसमें फारूक का कोई नामो निशान न हो। यही सोचकर दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, जिसमें फारूक को रास्ते से हटाना अब महज एक जरूरत नहीं, एक जिम्मेदारी बन गई थी। अमरीन ने अपने गहने तक निकाल दिए, वही गहने जो कभी फारूक ने अपने खून पसीने की कमाई से भेजे थे। उसने अपने सोने के कुंडल देकर मेहरबान को हथियार खरीदने के लिए पैसे दिए, और इस नापाक योजना में एक तीसरा साथी भी जुड़ गया, मेहरबान का दोस्त उमर। 28 अप्रैल 2025 की शाम, मौसम में अजीब सी चुप्पी थी। मेहरबान और उमर दोनों फारूक के पास पहुंचे। बोले, चल भाई, जरा घूमा जाए, बियर पी जाए, थोड़ा दिमाग शांत किया जाए। फारूक, जिसका मन पहले ही भारी था, शायद खुद को बहलाने के लिए साथ चल पड़ा। रास्ते में कुछ तो अजीब था, लेकिन उसके भीतर कहीं एक कोना अब भी उम्मीद से भरा था। वह नहीं जानता था कि आज की यह मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी होगी। वे उसे रामपुर आशा गांव के बाहर एक सुनसान खेत में ले गए। वहां तीनों ने शराब पी, और फिर अचानक मेहरबान ने जेब से तमंचा निकाला और फारूक के सीने में गोली उतार दी। एक नहीं, दो नहीं, 3 गोलियां। और जब वह गिर पड़ा तो उमर ने उसका चेहरा पत्थरों से कुचल डाला। मकसद था, कोई पहचान न सके, कोई यह न कह सके कि यह मोहम्मद फारूक था। एक मेहनती इंसान, एक बाप, एक पति, एक भरोसा। हत्या के तुरंत बाद उसी रात मेहरबान ने खेत से ही अमरीन को वीडियो कॉल किया। कैमरे के दूसरी तरफ खून से सना चेहरा नहीं, बल्कि एक मुस्कुराता हुआ कातिल था, और सामने अमरीन थी, बिना किसी पछतावे के। उसने सिर्फ इतना कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। 29 अप्रैल 2025 की सुबह खेत में एक लाश मिली, चेहरा पहचान से परे, शरीर खून से लथपथ। गांव वालों में अफरातफरी मच गई। फिर फारूक का भाई नईम आया। उसने कपड़ों, अंगूठी और जेब में रखे आईडी से पहचान की। यह फारूक था। पुलिस हरकत में आई। यह कोई सामान्य हत्या नहीं थी, यह साजिश थी। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, लोकेशन ट्रैक की, कैमरों की फुटेज देखी, और फिर एक एक प्रत खुलती चली गई।
29 अप्रैल 2025 को ही पुलिस को सूचना मिली कि मेहरबान और उमर बिजनौर की अमन कॉलोनी में छिपे हुए हैं। टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। सरेंडर करने को कहा गया तो बदले में गोली चली। जवाबी कार्रवाई में मेहरबान के पैर में गोली लगी और दोनों काबू में आ गए। थाने लाकर पूछताछ शुरू हुई और मेहरबान टूट गया। उसने कहा, अमरीन ने कहा था कि फारूक को हटाओ, फिर हम शादी करेंगे। उमर ने भी सारी योजना को बोल ली। तमंचा लाने से लेकर फारूक के चेहरे को पहचान से मिटा देने तक की हर बात सामने आ गई। 30 अप्रैल 2025 को पुलिस ने अमरीन को भी गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछा गया, क्या तुम्हें अपने बच्चों की याद नहीं आई, तो वह चुप रही। उसकी आंखों में न पछतावा था न शर्म। शायद उसकी खामोशी ही उसका जवाब बजा। 1 मई 2025 को तीनों को कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फारूक की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी बूढ़ी मां की आंखें अब कभी नम नहीं होती, वे बस खाली हैं। उसके 2 छोटे बच्चे, एक 4 साल की बच्ची और 2 साल का बेटा, अब अपनी मां बाप की कहानियां सिर्फ दूसरों की जुबानी सुनेंगे। क्या रिश्ते सच में भरोसे के काबिल होते हैं? क्या हर वह इंसान जिसे हम अपना समझते हैं सच में हमारा होता है? यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह हत्या है उस भरोसे की जो हम अपनों पर करते हैं। फारूक ने एक ही गुनाह किया, उसने अपनों से मोहब्बत की और उसी मोहब्बत ने उसकी जान ले ली। अगर आपको यह सच्ची क्राइम स्टोरी दिल को छू गई हो और आप ऐसी ही और खौफनाक सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी कहानियां लाने का हौसला देता है। सब्सक्राइब कीजिए और जानिए उन क्राइम स्टोरीज को जो सच्चाई से भी ज्यादा डरावनी होती हैं।